साथियों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आंगनबाड़ी और सहायिका की भर्ती प्रक्रिया के बारे में। साथियों, उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में आंगनबाड़ी की भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कई जनपदों में काउंसलिंग भी शुरू होने वाली है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आंगनबाड़ी में सिलेक्शन किस तरीके से होता है। तो साथियों, आंगनबाड़ी और सहायिका में कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता, मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होता है। तो आपकी जो मेरिट बनेगी वो मिनिमम 12th के बेस पे बनेगी। अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन 12th है तो आपकी मेरिट 12th के आधार पे बनेगी। अगर आपके पास हायर एजुकेशन है, मान लीजिए आपके पास ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो आपकी मेरिट 12th, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन को जोड़कर बनाई जाएगी। इस बात का आप ध्यान रखें। इसमें जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वो 12th है, जबकि मैक्सिमम क्वालिफ़िकेशन है पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके पास MA हो, MSc हो, किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है और आपने ऑनलाइन फॉर्म में अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल अपडेट की है, तभी आपकी इसमें मेरिट बनेगी। मान लीजिए किसी कैंडिडेट के 500 में से 350 मार्क्स हैं, तो यहाँ पर परसेंटेज बनी 70। तो आपकी जो भी परसेंटेज बनेगी उसका 10% यहाँ पर काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपकी परसेंटेज 70 बनी तो इसका 10% बनेगा 7। इसी तरीके से अगर आपकी ग्रेजुएशन में 1200 में से 744 मार्क्स हैं, तो यहाँ पर आपकी परसेंटेज बनेगी 62। इसका 10% 6.2 बनेगा। इसी तरीके से पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आपके 900 में से 567 मार्क्स हैं, तो यहाँ पर आपकी परसेंटेज बनेगी 63। इसका 10% बनेगा 6.3। तो यहाँ पर आपकी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और 12th की मेरिट को जोड़ा जाएगा। उसके बाद आपकी मेरिट तैयार होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने तीनों को ऐड किया है। 12th, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तीनों को ऐड करने के बाद यहाँ पर कुल मेरिट बनी 19.5। तो साथियों, इस तरीके से आपकी इसमें मेरिट बनेगी। साथियों, इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि आंगनबाड़ी और सहायिका में तलाकशुदा और विधवाओं को वरीयता दी जाएगी। मान लीजिए आपके गांव में किसी की मेरिट 19 या 20 है और किसी तलाकशुदा या विधवा की मेरिट मान लीजिए 15 या 16 है, तो मेरिट कम होने के बावजूद भी विधवा या तलाकशुदा को इसमें वरीयता दी जाएगी। तो साथियों, इस तरीके से आंगनबाड़ी भर्ती की प्रक्रिया मेरिट के आधार पर कंप्लीट होगी। साथियों, आंगनबाड़ी से जुड़ी और भी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।